दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज हम बात करेंगे प्रयागराज महाकुंभ में गंगा यमुना नदियों के पानी की गुणवत्ता को लेकर उठे विवाद की। 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने गंगा जल में स्नान किया कि मल जल में स्नान किया। प्रयागराज में गंगा यमुना का पानी प्रदूषित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट से हड़कंप मच गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून एनजीटी ने सख्त रुख अख्तियार कर दिया। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना नदियों का पानी स्नान के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और पद्मश्री से सम्मानित वैज्ञानिक ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। और अब तो एक और चैनल आज तक भी मैदान में कूद गया। वो कहता है यह पानी नहाने के लायक भी है और पीने की। सच्चाई क्या है आइए जानते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जनवरी 2025 में प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों के जल की गुणवत्ता की जांच की। जांच के लिए 12 जनवरी, 15 जनवरी, 19 जनवरी और 24 जनवरी को अलग अलग जगहों से नमूने एकत्रित किए गए और इन नमूनों की जांच में फेकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा निर्धारित मानकों से कई गुना ज्यादा पाई गई, जो इंसानों के मल में होती है। तो मल वहां है नहीं, इंसानों के मल से। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार स्नान के लिए जल में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की स्वीकार्य सीमा 2500 यूनिट प्रति 100 मिलीलीटर है। हालांकि 2004 में शहरी विकास मंत्रालय की एक समिति ने 500 यूनिट प्रति 100 मिलीलीटर की सिफारिश की थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे पानी में इसका स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। गंगा जल में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति का कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। बीमारियां टाइफाइड, हैजा, दस्त, डायरिया, पेचिस और हेपेटाइटिस ई जैसी बीमारियां, त्वचा पर संक्रमण, दूषित जल के स्नान करने पर खुजली, चकत्ते, फंगल इन्फेक्शन ये हो सकता है। आंख और कान पर भी संक्रमित जल के संपर्क में आने से आंखों में जलन, लालिमा और कान में संक्रमण हो सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई। बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने सबमिट की थी, लेकिन एनजीटी ने कहा संगम का पानी गंदा क्यों? लंबे चौड़े जवाब नहीं, वजह बताएं यूपी सरकार। वजह एनजीटी भड़का यूपी सरकार पर और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून ने यूपी सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा आपने लंबा चौड़ा जवाब दाखिल किया है, लेकिन कहीं भी कोलिफॉर्म का जिक्र नहीं किया, बैक्टीरिया का जिक्र नहीं किया। बैक्टीरिया का एनजीटी ने कहा कि रिपोर्ट विस्तृत है, लेकिन उसमें गंगा यमुना की सफाई से जुड़े सारे मापदंडों का जिक्र नहीं है। यूपी सरकार के वकील ने कहा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने टेस्ट रिपोर्ट नहीं लगाई है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी रिपोर्ट फाइल की है और अपना पक्ष रखा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून ने कहा कि यूपी सरकार की जिम्मेदारी है
कि नदी का पानी साफ रहे। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दावा किया कि जहां से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंगा यमुना के पानी के सैंपल लिए वहां पानी दूषित था, लेकिन जहां से हमने सैंपल लिए वहां पानी साफ था। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस दलील पर एनजीटी नाराज हो गया। और दोस्तों, मैं इस पर एक सवाल और खड़ा करता हूं, क्या जिन करोड़ों लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई है, गंगा कुंभ स्नान करने के लिए गए हैं, जो वहां यूट्यूब चैनल हैं, पता नहीं गोदी मीडिया दिखाएगा कि नहीं, लेकिन क्या योगी सरकार ने गंगा और यमुना पर कहीं होल्डिंग लगा रखे हैं कि ये इन घाटों में पानी नहाने लायक नहीं है? यह जानबूझ करके केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नदी की बजाय नालों का पानी जाकर एकत्र किया नमूने। ये सोचने का विषय है। एनजीटी ने आदेश दिया कि यूपी सरकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो रिपोर्ट है उस पर बताए कि क्या रुख यूपी सरकार का है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वीकार किया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट का पर हम एक्शन लेंगे, और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गंगा यमुना में पानी की गुणवत्ता को लेकर 1 हफ्ते में लेटेस्ट रिपोर्ट दाखिल करेगा। अब मामले में अगली सुनवाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून में 28 फरवरी को है। असल मसला तो उस दिन खुलेगा कि आखिर क्या मामला है। क्या भारत के करोड़ों लोगों को उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करके योगी सरकार ने मल वाले जल में स्नान करने के लिए विवश किया, या वो साफ सुथरे पानी में स्नान कर, लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जानबूझ के झूठी रिपोर्ट को फाइल किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में दावा किया है कि संगम का पानी न केवल स्नान के लिए उपयुक्त है बल्कि आचमन के लिए भी सही है। योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट को सनातन धर्म को अपमानित करने वाला और गंगा की आस्था को कम करने वाला बताया है। तो क्या एक स्वतंत्र सरकारी एजेंसी सनातन धर्म का अपमान करने और गंगा की आस्था को नीचा करने का काम कर सकती है क्या? पद्मश्री से सम्मानित वैज्ञानिक डॉक्टर अजय सोनकर ने दावा किया कि गंगा का जल अल्कलाइन वाटर जितना शुद्ध है। उन्होंने संगम और 5 घाटों से गंगा जल लिया, अपनी लैब में टेस्ट किया और लैब में टेस्ट करके यह दावा किया। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर अजय सोनकर का दावा है कि महाकुंभ में 57 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, इसके बाद भी गंगा की शुद्धता पर कोई असर नहीं पड़ा। रिपोर्ट में 57 करोड़ श्रद्धालुओं का स्नान का जो दावा है, जरा इसकी हमको गणना भी करनी चाहिए। देश की पूरी आबादी 145 करोड़ है, 57 करोड़ का दावा तो अजय सोनकर कर रहे हैं और एक टीवी चैनल तो आज 60 करोड़ का दावा कर रहा है। 60 करोड़ लोगों ने यदि स्नान कर दिया है तो फिर बचते कितने लोग हैं? मात्र 85 करोड़ लोगों की संख्या बचती है। 85 करोड़ लोगों में से सिखों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को और अन्य अगर हम और अलग कर दें तो 30 करोड़ की आबादी तो ये बैठ जाती है। तो इसका मतलब 50 करोड़ के करीब लोग हैं जो स्नान करने नहीं गए, और उन 50 करोड़ लोगों में भी बहुत बड़ी संख्या असहाय और नवजात बच्चों की होगी। तो इसका मतलब तो यह है कि अजय सोनकर का दावा और आज तक का दावा तो यह है कि पूरे भारत का कोई परिवार ऐसा नहीं बचा हिंदुओं में जिनके घर से कोई कुंभ स्नान करने के लिए दे क्या होगा। ये शोध का विषय है। ये आंकड़े कहां से आए? हम तो दूर दूर तक जब नजर दौड़ा रहे हैं तो देख रहे हैं कि बहुत इक्का दुक्का कोई जानकार चला गया। हमारे तो पूरे इलाके में कह रहा हूं, एक अखिलेश शर्मा गए हुए बिहार, अपने पैतृक गांव भी चले गए वहां से स्नान कर। और यदि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट ठीक है, सत्य है,
तब ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ उनके मंत्रिमंडल में शामिल उन मंत्रियों को जो कुंभ मेले के आयोजन के लिए जिम्मेदार हैं और कुंभ मेले में जुटे अधिकारियों और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ देश के करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने और करोड़ों लोगों की जान को जोखिम में डालने, दूषित पानी में स्नान करने के लिए विवश करने का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को तत्काल कुर्सी से हटाया जाना चाहिए। यदि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट झूठी है, पद्मश्री से सम्मानित वैज्ञानिक अजय सोनकर का दावा, विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ का दावा और आज तक चैनल का दावा सत्य है, तो योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल सहित प्रयागराज में कुंभ के सभी घाटों पर जाकर पूरा मंत्रिमंडल पानी पिए और 24 घंटे कैमरों की निगरानी में रहे, ताकि पता लग सके कि उस पानी को पीने से उन्हें टाइफाइड, हैजा, दस्त, डायरिया, पेचिस या हेपेटाइटिस ए जैसी बीमारियां हुई कि नहीं, और उनको ये कान और आंखों में भी छिड़काव करना चाहिए ताकि पता लग सके कि उनकी आंखों में जलन, लालिमा और कान में संक्रमण हुआ है कि नहीं। और यदि इस परीक्षण में योगी आदित्यनाथ का मंत्रिमंडल पास हो जाता है, तब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खिलाफ और उसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ सनातन धर्म का अपमान करने, गंगा की आस्था को कम करने और करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का मजाक उड़ाने का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। और यदि योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री इस चुनौती को स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने देश के करोड़ों लोगों को विवश किया उनकी आस्था के कारण उनको मल युक्त पानी में स्नान करने के लिए। और तब ऐसी स्थिति में देशवासियों को उठ खड़ा होना चाहिए। 40,000 करोड़ रुपए 2014 से अब तक खर्च हो चुके हैं नमामि गंगे योजना के तहत, तो न गंगा और सहायक नदियां अगर आज भी मलमूत्र युक्त पानी वहां आ रहा है, तो 40,000 करोड़ रुपए कहां चला गया। उन करोड़ों श्रद्धालुओं से मैं अपील करता हूं जो प्रयागराज में कुंभ स्नान करने के लिए गैर कुंभ स्नान करके आए हैं, आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं, यदि सच में मां गंगा में, मां जमुना में साफ जल था और आपको साफ जल स्नान के लिए नसीब हुआ, तो आप इस वीडियो के नीचे अपना अनुभव जरूर लिखें, ताकि माहौल बन सके भारत में सनातन धर्म का अपमान करने के लिए, मां गंगा की आस्था को कम करने के लिए और श्रद्धालुओं की आस्था से को ठेस पहुंचाने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा सके। और यदि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट ठीक है, आपको गंदे पानी में स्नान करने के लिए विवश किया गया है, तो फिर योगी आदित्यनाथ और उनके साथ शामिल मंत्री और कुंभ मेले के आयोजन के जिम्मेदार अधिकारी और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के में शामिल अधिकारियों के खिलाफ आपकी आस्था को ठेस पहुंचाने और आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करके आपको गंदे पानी में स्नान करने के लिए विवश करने का मुकदमा चलाया जा सकेगा। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि पानी गंदा था तब भी आप अपनी राय व्यक्त करें, और पानी साफ था तब भी अपनी राय व्यक्त करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। लेकिन देखना रोचक होगा आप में से कितने लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं। लेकिन मैं तो हैरान हूं, केंद्रीय जांच एजेंसी ने अगर झूठी रिपोर्ट बनाई है, जबकि सच्चाई आज के दौर में व्यक्त करने का हक नहीं है। 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मची भगदड़ के बाद 9:55 जो भगदड़ मची थी, उसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने दुख प्रकट किया था ट्विटर के माध्यम से।
और मजबूर किया गया एक अदृश्य ताकत ने वीके सक्सेना को अपना ट्विटर से शोक व्यक्त करने वाला ट्वीट डिलीट करना पड़ा। अब आप सोचिए कि लोगों की जान चली जाती है, उपराज्यपाल दुख व्यक्त नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झूठी रिपोर्ट कैसे पेश कर सकता था? और अगर झूठी रिपोर्ट पेश की है तो वह वही ताकत हो सकती है जिसने दिल्ली के उपराज्यपाल को ट्वीट डिलीट करने के लिए विवश किया। और तब हमें लगता है ये ताकत कोई और नहीं, जो शीत युद्ध चल रहा है अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में, उसकी परिणति हो सकती है कि योगी आदित्यनाथ को नीचा दिखाने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को विवश किया गया हो कि वह झूठी रिपोर्ट पेश करे। देखना रोचक होगा। 28 फरवरी को अगली तारीख है। आप सबों से उम्मीद करता हूं 28 फरवरी तक इतना शेयर करें ताकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, योगी सरकार और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सब अपना अपना पक्ष रख सकें। और देखना रोचक होगा कि आज तक जैसे और कितने चैनल हैं जो मैदान में कूदते हैं। आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगे, इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।